तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो वर्क पावर एनर्जी का थर्ड लेक्चर है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इनके बेस्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो जो ये क्लास है सबके लिए है, IIT जीट, जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अच्छी सीरीज चल रही है वर्क पावर एनर्जी की, देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो डिफाइंड है नहीं, तो जो डिफाइंड है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये वैलिड है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं रहती एनर्जी स्टोर करने की। जैसे अगर इसका एग्जांपल लें, हम फ्रिक्शन वाला ले लेते हैं, तो ये मास m है, उस पर मान लेते हैं यहाँ हम इसको मोशन करा रहे हैं वेलोसिटी से, या फिर इस पर फोर्स लगाया हमने, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे लग जाएगा फ्रिक्शन। ठीक, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? इसकी एनर्जी को घटाना चाहेगा, क्योंकि खर्च कर रहा है एनर्जी को। अगर मान ले जो फोर्स है ये इधर लग जाए तो फ्रिक्शन लगेगा उधर, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, वो उस दूसरे साइड में भी, दूसरे केस में भी एनर्जी को वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंजर्व नहीं रख पाएगा ना अपने पास उसको एनर्जी को, इसलिए ये डिफाइंड नहीं है किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी होगी? अपनी ग्रेविटी हो जाएगी, स्प्रिंग हो जाएगी, और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जैसे स्प्रिंग को हम खींच देंगे तो उसमें जो हमने वर्क डन करा वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो जैसे ये ग्रेविटी है, हमने जैसे अपने पास जो अर्थ पे एक बॉल रखी है, तो बॉल को ऊपर उठाएंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जैसे mgh हो जाती है, और इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी वैलिड हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होएगी, नॉन कंजर्वेटिव के पास नहीं होएगी। ठीक है, वो रीजन भी बता दिया जो फ्रिक्शन का एग्जांपल लेके। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, जैसे इसको मैं और लिखूँ आगे करके, तो u फाइनल और माइनस u इनिशियल बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन और करेंगे अभी। डेरिवेशन के लिए हम एक मान लेते हैं, अपना अर्थ मान लेते हैं यहाँ पे, और अर्थ से ग्राउंड, और h हाइट, h1 हाइट ऊपर मान लेते हैं हमने कोई मास m रखा है। ठीक है, ये h1 हाइट है और h1, और इसको हम उठा के लेके गए हैं h2 हाइट पे, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ये हाइट है h2। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी u फाइनल कितना होगा और u इनिशियल कितना होएगा? तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो u इनिशियल कितना हो जाएगा? mgh1 हो जाएगा u इनिशियल, तो u इनिशियल बराबर हो जाएगा mgh1, और u फाइनल कितना हो जाएगा? क्योंकि जो हाइट है वो h2 हो गई है, तो mgh2 हो जाएगा u फाइनल। जैसे u फाइनल यहाँ पे तो h2 माना जाएगा ये, और u फाइनल mgh हो जाएगा, तो h2 की h की जगह h2 हो जाएगा यहाँ पे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? डेल्टा u, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो mg तो कॉमन हो जाएगा, और h2 माइनस h1 बनेगा इसमें। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया अपना वो बना है mgh2 माइनस h1। तो इस पे एक बॉक्स लगा लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है ना मे भी। ठीक है, तो अगर देखेंगे, अगर जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगी, हाँ भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आ जाएगा ये वाला, और उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो ये बनना चाहिए हमारा। ठीक है, तो देखते हैं और कितना आता है। तो जैसे ये हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, तो वर्क डन बराबर होता है अपना एफ डॉट एस। ठीक है, ये इसको और एक्सपेंड करके लिखूँ तो एफ एस और कोस थीटा। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा लिया पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, इसके जो अपना ये वाला है m, इस पे हम एफ बी डी बनाते हैं इसकी, तो m के पास एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, तो ये लगेगा mg,
और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर, जैसे ये इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h2 माइनस h1 हो जाएगी ये। तो ये वाली हाइट बचेगी ये हो जाएगी अपनी h2 माइनस h1, ठीक है। तो एफ एस कोस थीटा रखेंगे, वर्क डन क्या आ जाएगा इससे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर हो जाएगा एफ एस। तो एफ है अपनी एम जी और एस है अपनी h2 माइनस h1 डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम यहाँ पे तो थे पहले, इनिशियल यहाँ पे थे और उससे लेके गए हम ऊपर इतना, तो ये हाइट कितनी बनेगी, ये पूरा तो h था, h2 था और ये था h1, तो h2 माइनस h1 बन जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। तो ये रख दिया हमने, फोर्स तो है mg, जैसे mg डाउनवर्ड लग रही है और हाइट होगी अपनी h2 माइनस h1 और कोस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो जो थीटा होगा वो हो जाएगा 180, तो कोस 180 यानी -1। तो वे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो माइनस का mg और h2 माइनस h1 आया अपना इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, जैसे इसके आगे नेगेटिव का निशान लगा दे तो ये वाला आना चाहिए, ये कितना था अपना mg h2 माइनस h1 था, अगर यहाँ पे नेगेटिव का निशान लगा दे यहाँ पे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा mg h2 माइनस h1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना प्रूव, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा इससे ही, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी या फिर कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया, माइनस का mg h2 माइनस h1, तो इसके आगे एक माइनस का निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो mg h2 माइनस h1 क्या आया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे प्रूव हो जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका एक दूसरा रूप देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। जो ये फोर्स अपना ये वेरिएबल भी हो सकता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो वेरिएबल भी हो सकता है, तो उसके लिए एक इक्वेशन देख लेते हैं क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं, जैसे हमें ये तो पता चल गया, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये तो पता चल गया। अगर ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है वो वेरिएबल हुई तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ जो एफ है वो है 2x, जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स दी हुई है हमें कंजर्वेटिव, पहले से ही दे रखे कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। अगर नहीं पता हो तो हमें जो कंडीशन रहती है इसकी वो यूज करनी पड़ेगी। तो कंडीशन फॉर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये कर देंगे हम y और बराबर होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई और विद रिस्पेक्ट टू x। जो दूसरी कंडीशन होगी अपनी वो हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू z और बराबर होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू y। और जो तीसरी कंडीशन होगी अपनी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो अपना जो फोर्स होएगा वो कंजर्वेटिव होएगा, अगर इसके अलावा कुछ होएगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होएगा। और इसमें हमें दिया है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरिएबल है, ठीक है। तो जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे छोटे छोटे अपने पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जैसे छोटी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम डी लिख देंगे और बराबर हो जाएगा माइनस का एफ सी और डॉट डी एस, और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट दोनों साइड। जैसे यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने एफ डॉट डी एस, ठीक है। छोटा वर्क डन निकाल रहे हैं ना, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है। तो ये हो जाएगा यू इनिशियल से यू फाइनल तक, और जो डी एस है वो मान लेते हैं हम x1 से x2 तक जाएगा, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करके हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं फॉर ए गिवन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे इसके लिए हमें निकालना पड़े तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम इसके लिए जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसको कुछ मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको करके देखते हैं, पहले जो ये वाला है इसको करके देख लेते हैं, उसके बाद इसका पुट करेंगे इसमें हम। तो डी यू और इंटीग्रेशन यू इनिशियल से यू फाइनल बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन हम रखेंगे 2x
और ds की जगह dx ही कर देता हूँ ये, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे और मान लेते हैं जो x1 है वो हमारा 1 हो जाएगा और x2 को हम मान लेते हैं 2, ठीक है। फॉर द टाइमिंग मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 3 भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जो इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं हम 10 जूल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 जूल। तो हमें पूछा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये 10 जूल है, तो ठीक है इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। जैसे डी यू का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, और जो लिमिट्स हैं वो लग जाएंगी 10 से यू फाइनल तक, और बराबर हो जाएगा माइनस ये 2 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई इसका, ठीक है। और जो लिमिट्स आ जाएंगी वो आ जाएगी 1 to 2, ठीक। तो 2 से 2 तो मर ही जाएगा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा u फाइनल और माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 4 और माइनस 1, ठीक। तो u फाइनल अपना आ जाएगा 10 और 3 13 जूल इसका आंसर हो जाएगा अपना। करेक्शन, ये नेगेटिव का निशान और भूल गए ना हम, जैसे ये वाला नेगेटिव का निशान तो लगाया नहीं हमने, तो पहले ये नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो 13 जूल नहीं आएगा ये, जैसे अब ये कितना होगा, माइनस का 3 हो गया और 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा, तो यू फाइनल आएगा अपना 7 जूल, ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो कंडीशन ये याद रखनी पड़ेगी वेरिएबल फोर्स के लिए, ये निकालने के लिए अगर नहीं दिया हो, ये जैसे यहाँ पे तो दे दिया फोर्स कंजर्वेटिव है, नहीं दिया होता हमें ये वाले निकालने पड़ेगा, उसके लिए देख सकते हो सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में करवाया हुआ है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन दिया है हमें, जो फोर्स दिए कंजर्वेटिव फोर्स दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, 3 x में है और 4 y में है, ठीक है, फोर्स कंजर्वेटिव है। और जो u इनिशियल दिया है 0,1 पे है वो है 10 जूल, तो हमसे पूछा u फाइनल 2,3 पे कितनी होगी, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम तो अपना सोल्यूशन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स दी हुई है, तो u फाइनल और माइनस u इनिशियल बराबर हो जाएगा अपना माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स, या फिर डी आर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये डी आर एक वेक्टर है, f भी एक वेक्टर है यहाँ पे। तो डी आर जो होता है अपना डी आर वो होता है अपना डी एक्स इन आई कैप प्लस डी वाई इन जे कैप और प्लस डी जेड इन के कैप, ठीक है। ये सब हमें आना चाहिए, जो वेक्टर आर है या पोजीशन वेक्टर है, ये सब वेक्टर वाले उसमें करवा दिए थे मैंने, ठीक है। तो ऊपर सर्च कर सकते हैं, वेक्टर वाला कंसेप्ट मिल जाएगा वहाँ पे। तो u इनिशियल हमें दिया है 10 जूल, तो u फाइनल और माइनस का 10 बराबर हो जाएगा अपना माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 3 और dx हो जाएगा यहाँ पे 3dx और प्लस का हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ 4 दिया आपकी बार dy, और जो इनकी लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जैसे ये x1 y1 x2 y2, तो x कहाँ से जाएगा x1 से x2 0 से 2, तो ये वाला हो जाएगा अपना x वाले को हम लिखेंगे 0 से 2, तो जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से 2, और जो y में आएगी लिमिट कितनी आएगी 1 से 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 3, और ये 0 से 2 और 1 से 3, तो u फाइनल और माइनस 10 बराबर हो जाएगा माइनस का, ये नेगेटिव साइन नहीं भूलना, जैसे पिछली बार हमने गलती कर दी थी नेगेटिव वाला साइन से, तो ये भूलना नहीं है हमें, नेगेटिव बड़ा लिख लो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 3x हो जाएगा, ये 3x, और जो लिमिट्स है वो हो जाएगा 3x की लिमिट है अपनी 0 से 2 और प्लस ये हो जाएगा 4x, तो x की लिमिट है 1 से 3, इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। 1 का dx कितना होता है x हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम करेंगे तो 2 3 6 और इसको करेंगे तो 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 तो 2 चौके 8 8 और 6 14, ये माइनस का 14 रहेगा यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज u फाइनल माइनस 10 बराबर हो जाएगा माइनस का 14, तो u फाइनल कितना आ जाएगा अपना माइनस का 4 जूल, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो जो ये यहाँ पे u फाइनल कितना है अपना माइनस का 4 जूल, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4 जूल आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो वो अपना कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अपने पास फॉर्मूला है जी m1 m2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है अपना ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो कि पढ़ा होगा पहले पिछली क्लासेज में। तो अब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा ना इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो हमें चाहिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, हम इसको जो कॉन्फ़िगरेशन में सजाना होता है, जैसे एक मास m हो गया अपने पास ये m, तो इसको m1 बोल देता हूँ मैं, मास m1, ठीक है, और एक मास m2 है कहीं इन्फिनिटी पे, तो ये है m2 इन्फिनिटी पे। तो हम इसमें एक कंसेप्ट लगाएंगे, जैसे हमने एक पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा जितने भी फोर्स होंगे अपने, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये हो जाएगा अपना बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मान ले जो हमारे पास जो m2 है ये मान लेते हैं हम इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हमें एक कॉन्फ़िगरेशन में लाके सजाना भी होता है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है उसमें जैसे m2 का हम उठा के लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में सजा देंगे, मान लेते हैं हम r डिस्टेंस पे इसको सजाना है हमें। ठीक है, तो ये r डिस्टेंस हो जाएगी अपनी, और यहाँ पे m2 का हम मान लेते हैं उठा के लाएंगे। ठीक है, m2, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको थोड़ा पुश दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चल पड़ेगा, जैसे वैसे ही मोशन में आ जाएगा। तो हमें जैसे जैसे नज़दीक डिस्टेंस कम होएगी तो फोर्स बढ़ता रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ये कम तो ये बढ़ेगा, और स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसका जो रेडियस कम होएगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बढ़ने से इसके हमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज नहीं होने देनी हमें। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी तो हम जो वर्क डन करेंगे वो इस फॉर्म में, जो पोटेंशियल एनर्जी उस फॉर्म में तो स्टोर हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो हम वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमें स्पीड बढ़ने नहीं देनी है, काइनेटिक एनर्जी इसकी सेम रखेंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम या जीरो रखेंगे हम, इसमें चेंज में जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब जो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस टेंशन और प्लस फ्रिक्शन, ये यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, टेंशन भी नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, फ्रिक्शन है नहीं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कब, जब अपने पास ना तो फ्रिक्शन अवेलेबल है, ना कोई टेंशन फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन कुछ, या फिर उनके द्वारा किया गया कार्य जीरो हो। ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला हम कर सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इस पर्टिकुलर केस पे लगाएं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए भी, जो कि बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर एजेंसी। ठीक है, एक्सटर्नल जो हम यूज करेंगे इसमें, मान लेते हैं हम m2 को उठा के वेरी ग्रेजुअली लेके आए, मतलब धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और इसको हम ला के सजाएंगे अपने r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो डिस्टेंस कम होगी, फोर्स बढ़ेगा, हम उस फोर्स को बढ़ने नहीं देना, फोर्स बढ़ेगा तो एस्केलेशन बढ़ जाएगा ना, तो हमें वो एस्केलेशन बढ़ने नहीं देना उसका, तो एस्केलेशन को हमें कांस्टेंट रखना ताकि स्पीड इसकी कांस्टेंट रह सके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो अपना। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट इसके लिए हम यूज करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगा अपना माइनस का WC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और बराबर हो जाएगा प्लस का वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट करना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बस उसके जस्ट बराबर रखेंगे हम, वैसे ज़्यादा करेंगे तो इधर ही खिसकने लगेगा ये राइट साइड में, बट हमें क्या करना है, इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रखनी पड़ेगी, जो एक्सटर्नल फोर्स होएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लिख सकते हैं अब यहाँ पे हम, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रखनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो रखना है, तो W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा Fg ग्रेविटेशनल वाला। ठीक है, और इंटू D
आर बोला तो आर लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जो फोर्स एक्सटर्नल वाला लगा रहे हैं वो फोर्स बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि हमें उसके एग्जैक्ट बराबर चाहिए या फिर उससे थोड़ा कम चाहिए, तब ये जाके इस साइड आ जाएगा और इस कॉन्फ़िगरेशन में हम आर डिस्टेंस दूर पे उसको सजाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को सजाना होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तब। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और पॉजिटिव लेंगे अब की बार, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वाला पॉजिटिव आया है ना, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा एफ जी और इंटू डी आर। तो इसको डी यू मानेंगे और डी डब्ल्यू मान लेंगे हम। तो डी यू इंटीग्रेशन कर देंगे और डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर देंगे इसका भी। इसका कहाँ से कहाँ करेंगे, इन्फिनिटी से करेंगे आर तक, क्योंकि एक कॉन्फ़िगरेशन में सजा है ना, जो पहले पे रखा था ये इन्फिनिटी पे था और उसके बाद हमने आर पे लाके कॉन्फ़िगरेशन बना दिया इसका, तो आर हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये आर और ये यू इनिशियल से यू फाइनल। ठीक है, अब जो अपना आंसर आ जाएगा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अपनी। तो दिस इंप्लाइज यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल और बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू, तो एफ ग्रेविटेशनल यानी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर, और इसका इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको सजाया है। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स में अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेता हूँ इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी ना अभी हमें। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको इधर खींचेगा, तो इधर खींचेगा तो एक्सटर्नल हमें इधर लगाना पड़ेगा। तो दिखा देता हूँ, ये एफ जी और ये हो जाएगा अपना एफ एक्सटर्नल, और ये इसके करीब करीब बराबर होगा। थोड़ा बहुत छोटा रखेंगे ताकि ये इधर चलता रहे अपना, और उधर बराबर रखेंगे तो इधर ही खड़ा रह जाएगा, थोड़ा इधर रख देंगे, मतलब नियरली इक्वल टू रखेंगे इसको, समझे। तो इस वाले फॉर्मूला को पकड़ के नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम, जो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और ये इन्फिनिटी से आर तक है। ठीक, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो u फाइनल और माइनस u इनिशियल बराबर था अपना इंटीग्रेशन ऑफ g m1 m2 बाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर, और जो इसकी लिमिट्स थी वो थी इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर हो जाएगा g कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर और इंटू डी आर, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से अपना r तक। तो u फाइनल और माइनस u इनिशियल बराबर हो जाएगा g m1 m2, और जो r का r स्क्वायर है, ये करेक्शन यहाँ पे r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर है। ठीक, r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा 1 बाई आर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 बाई आर और ये इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर हो जाएगा g m1 m2 और डिवाइड बाई r हो जाएगा, और ये लग जाएगा यहाँ पे माइनस का निशान। ठीक है, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहाँ पे ग्रेविटेशनल की। जैसे इसका इंटीग्रेशन बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर है, तो ये आर ऊपर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी आर, और ये इन्फिनिटी से आर तक है। तो जो इंटीग्रेशन करते हैं वो पहले जोड़ते हैं और जोड़ी हुई जो पावर आती है वो डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर तक, तो ये हो जाएगा r की पावर -1 और डिवाइड बाई -1, और ये इंटीग्रेशन अब खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो कर ही दिया, और लिमिट्स लग जाएंगे यहाँ पे इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, तो ये माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, 1 बाई आर चला जाएगा नीचे, और ये लग जाएगी इन्फिनिटी से r तक। तो 1 बाई आर रखेंगे, एक बार r की जगह पे r रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 1 बाई आर और माइनस का 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो अपना क्या आया, माइनस का 1 बाई आर आया, तो इसका इंटीग्रेशन आया ये वाला, ये तो वो माइनस का 1 बाई आर रख देंगे यहाँ पे, तो माइनस का 1 बाई आर रखेंगे तो जी m1 m2 डिवाइड बाई आर हो जाएगा ये, और माइनस का निशान लग जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया अपना माइनस का जी m1 m2 बाई आर। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है भाई, तो जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तब इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका तो अभी बहुत करना है हमें, ग्रेविटेशन अभी चैप्टर पूरा बचा ही हुआ है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं हम। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे ये अपना ग्राउंड, या फिर थोड़ा और नीचे बनाता हूँ, ये ग्राउंड मान लेते हैं अपना, और इस पे एक जो चेन है वो कुछ यहाँ पे रखी हुई है, ये रखी है एक चेन। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जी पी बराबर है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देता हूँ यहाँ, जी पी ई बराबर क्या होएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है, या फिर दूसरा केस और ले लेते हैं, ये ग्राउंड और ये कुछ इस प्रकार से है, चेन रखी, वही चेन है ये। ठीक है, और एक ये है जो चेन है वो ग्राउंड पे ही रखी है अपनी। ठीक, ग्राउंड ग्राउंड, तो हमें बताना जो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कितनी है। तो ये मान लेते हैं एच हाइट ऊपर है, तो ये अपना एच हाइट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच हो जाएगी, एम जी एच। ठीक, क्योंकि ये जो सारा है इसका, सारे जो सर्कल्स हैं वो रखे हैं एच हाइट ऊपर, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी एच। अगर यहाँ पे मानना पड़ेगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे है वो जीरो है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड जीरो। ठीक है, कि रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो दो पोजीशन आएंगे उसकी, तो एक पोजीशन पे हमने उस पर अजम्पशन मानना पड़ता है, तो हम ग्राउंड पे मानते हैं जीरो। ठीक है, तो एक तो हो जाएगी एम जी एच जो पहले वाला केस, दूसरे वाला केस और तीसरे वाला केस। तो पहले में तो हो जाएगी एम जी एच, और जो पोटेंशियल एनर्जी है जी पी ई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कोई भी चीज़, तो हम जो ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं उसमें, वी कैन यूज कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अभी सेंटर ऑफ मास भी पढ़ना है ना हमें, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला लेक्चर आएगा, चैप्टर आएगा इससे आगे वाला, तो उसमें सेंटर ऑफ मास भी पढ़ेंगे हम। तो अगर जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास मान लेंगे, इसकी हाइट h मानने अगर, तो ये हाइट h, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा h/2 पे। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी mgh2। ठीक है, अगर ये जैसे ये डिवाइड बाई में होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h है यहाँ पे, तो mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ये डिवाइड बाई h होता तो ये कंसेप्ट गलत हो जाता हमारा, ये h/2 पे मानना। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो इसका, क्योंकि ये जो पूरा ग्राउंड पे रखा है इसके लिए हाइट h जो है वो जीरो हो जाएगी, तो mgh जीरो हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं जो अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। जैसे ये चेन रखी है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट मान लेते हैं इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सर्कल का एक क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, इसमें ये चेन रखी हुई है, तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी कितनी होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सोल्यूशन, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है एम जी और एच के। ठीक है, बट ये क्या मास क्या है, यहाँ पे सेंटर मास लग नहीं सकता ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो मास के लिए हमें इस पे एक छोटा सा मास मानना पड़ेगा इस पे। जैसे मान लेते हैं आर डिस्टेंस दूर जाके हम करेक्शन जो थीटा एंगल पे जाके हम एक डी थीटा एंगल बनाता हुआ एक जो डीएम मास काटेंगे हम। जैसे ये एंगल अपना थीटा है और ये एंगल हो जाएगा अपना डी थीटा, तो डी थीटा में जितना भी मास आ रहा है उसको हमने माना डीएम मास। मान लेते हैं ये एक सर्कल आई अपनी, ये वाली सर्कल आ गई एक, तो उसका मास माना मैंने डीएम, तो डीएम मास के लिए वैलिड हो जाएगा ये। उसकी हाइट और देख लेंगे ये जैसे ये जो हाइट है इसकी हाइट कुछ ये वाली हो जाएगी, जैसे ये हाइट कितनी ऊपर है, तो ये आर है, ये रेडियस है, तो रेडियस का एक कंपोनेंट तो हो जाएगा आर कोस थीटा। जैसे ये रेडियस और ये थीटा के लॉन्ग, तो आर कोस थीटा ये हो जाएगा और आर साइन थीटा हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल डी थीटा है, ये बिल्कुल महीन है, छोटा है बिल्कुल, ये दिखने में बड़ा दिख रहा है, तो ये जैसे ये हो जाएगा आर साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर साइन थीटा। तो अब इसके लिए पीई पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी
डी एम और जी और इंटू एच हो जाएगा अपना आर साइन थीटा। तो ये डी पी हो जाएगा, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी। तो डी एम मास है क्योंकि छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डी एम मास आया ना, इसलिए छोटे मास के लिए छोटी पोटेंशियल एनर्जी। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे अब, तो इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा अपना जी और आर तो हो जाएगा अपना कांस्टेंट, तो जी आर कांस्टेंट और इंटीग्रेशन में हो जाएगा डी एम और साइन थीटा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो थीटा है, मान लेते हैं 0 डिग्री पे ये काटा तो थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये काटा, ये बढ़ा तो, और 90 डिग्री पे गए तो ये पूरा काट दिया। तो इसमें वेरिएबल क्या है अपना थीटा, और यहाँ पे दिया है डीएम। तो ये तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता, तो हम डीएम को चेंज करना पड़ेगा हमें किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, ताकि थीटा आ जाए या फिर डी थीटा आ जाए तो साइन थीटा वाला इसका इंटीग्रेट हो पाएगा फिर। जैसे इसके लिए क्या कंसेप्ट है अपना, जो मास है इसका, जो ये वाली मास है इसका चेन का, वो मान लेते हैं एम मास है, मास ऑफ चेन बराबर मान लिया हमने एम है। तो ये कितनी जो लेंथ पे फैला है ये, जैसे पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर हो जाती, ये हाफ सर्कल है तो ये हो जाएगा पाई आर, और उसका भी हाफ है तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। तो पाई आर बाई 2 लेंथ में, पाई आर बाई 2 लेंथ में मास कितना है, एम के बराबर है, ठीक है। और एक लेंथ हो तो मान ले मीटर में मान लेते हैं इसको, 1 मीटर लेंथ में कितनी हो जाएगी, एम बाई पाई आर, पाई आर और इंटू हो जाएगा 2, ये 2 जो डिवाइड वाला था, ये वाला डिवाइड वाला यहाँ पे, तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस लेंथ में कितना मास है। जैसे ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये लेंथ निकालेंगे हम आर डी थीटा से, आर का अपॉन रेडियस। जैसे इसको बाहर निकाला मैंने ये, तो ये थीटा या डी थीटा और ये आर, और ये हो जाएगी अपनी आर्क, तो आर्क को मैंने बोल दिया डी एल, ठीक है। तो जो डी थीटा होता है वो होता है अपना आर का अपॉन रेडियस, आर का अपॉन रेडियस। तो हमें चाहिए आर या डी एल, तो डी एल हो जाएगा आर डी थीटा, तो डी एल बराबर हो जाएगा आर डी थीटा। तो जो ये वाली लेंथ आई अपनी, ये छोटी सी जो डी एम मास घेरा हुआ है, ये आई अपनी आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में कितना मास हो जाएगा वो देख लेंगे हम। तो आर डी थीटा, यहाँ पे आर डी थीटा लेंथ में मास कितना हो जाएगा, 2m बाई पाई आर और इंटू आर डी थीटा, पाई आर और इंटू आर डी थीटा। तो ये आर से आर मर जाएगा यहाँ पे, जैसे ये आर और ये आर मर जाएगा दोनों, और तो बचेगा क्या अपने पास, जो डीएल लेंथ में बचेगा मास वो बचेगा 2m बाई पाई और इंटू थीटा। तो जो डीएम है ये मास इसकी जगह, या फिर ये मास है इसकी जगह ये वाला पुट करना पड़ेगा हमें। तो इस वाले को मिटा देता हूं अभी, ठीक है। तो डीएम मास की वैल्यू आ गई अपने पास, एम बाई पाई और इंटू थीटा डी थीटा। जैसे ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा जी आर और इंटीग्रेशन डीएम, डीएम की जगह लिखेंगे हम 2m डी थीटा और बाई पाई और इंटू हो जाएगा ये साइन थीटा। साइन थीटा कौन सा है, जैसे ये वाला अपना साइन थीटा बचाना, डीएम की वैल्यू तो ये आई है डीएम, क्योंकि पाई आर लेंथ में मास कितना एम, एक लेंथ में मास कितना, यहाँ पे मास है ना मास, तो ये मास मास और ये मास, ठीक है। तो ये मास डीएम इतना हो गया और ये साइन थीटा हो गया। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे साइन थीटा और ये डी थीटा है, तो ये मास भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 2m बाई पाई और इंटू जी आर, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना साइन थीटा और डी थीटा का। और जो थीटा वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 से 90 डिग्री, तो 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट लगा देंगे हम। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा अपना 2m और जी आर बटे पाई, और ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा और इंटू 0 से पाई इसकी लिमिट हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2। तो ये देख लो 2m जी आर बटे पाई
और ये अगर यहाँ पे π/2 रखेंगे तो cos π/2 0 और माइनस cos 0 1 हो जाएगा माइनस का। तो ये जो जीरो है इसकी, ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर खिसका रहा हूँ इसको, जो कि लिमिट वाली है ये जीरो, ठीक। और इसकी अभी यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 2mgr/π यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो 2mgr/π और ये हो जाएगा अपना माइनस का कोस 90 डिग्री और माइनस का कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा कोस 90 जीरो, और ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई अपनी 2mgr और अपॉन पाई, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन है वो आया अपना 2mgr/π और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा गला खराब है बट ये इस अच्छा था नहीं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। गला खराब से बीमार चल रहा हूँ थोड़ा आजकल, इसलिए तो वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब अपना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी भी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसमें अपना जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग फोर्स है FSP इक्वल टू हो जाएगा माइनस का KX, के यहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट और जो x है वो है नेट इलोंगेशन, या फिर K डेल्टा x लिख सकते हैं इसको हम, K डेल्टा x। तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा x हो जाएगा नेट इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, नेट इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। तो जो डेल्टा U है अपना वो होता है माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, तो यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं अपना। तो वर्क डन क्या होएगा F और डॉट dr या फिर dx बोल देते हैं इसको, F डॉट dx। और ये यहाँ पे F कौन सी है स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन, या फिर इंटीग्रेशन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये du और इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे भी मैंने, u इनिशियल से u फाइनल तक, और ये माइनस का निशान और इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन यानी FSP और डॉट dx, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जैसे du का इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा u, और जो u फाइनल और माइनस u इनिशियल बराबर हो जाएगा माइनस का FSP इंटीग्रेशन ऑफ SP क्या है माइनस का KX और इंटू dx। यहाँ पे भी लिमिट रखनी पड़ेगी, तो लिमिट के लिए क्या है मैं एक मान लेता हूँ एक सिस्टम अपना, जैसे एक नेचुरल लेंथ पे मानता हूँ इसको, स्प्रिंग से मास बंधा है m, ठीक। और मैंने इसको खींचा थोड़ा m मास है ये, और इसको x1 तक खींचा और उसके बाद थोड़ा सा और खींच दिया इसको, ठीक है। ये मान लिया मैंने, जो फाइनल पोजीशन है अपनी आई m यहाँ पे आया है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो है x2, ठीक है। तो जो पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी है ये वाली, तो हम मानेंगे जो इंटीग्रेशन करेंगे हम x1 से x2 तक करेंगे, तो x1 से लेके x2, क्योंकि जो पोजीशन है इसकी डिस्प्लेस करी हमने। तो जो ये माइनस माइनस तो ये वाला तो हो जाएगा प्लस का, तो चेंज इन या फिर u फाइनल और माइनस u इनिशियल, इसको कहाँ लिखूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर हो जाएगा, k कॉमन है क्योंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा x²/2, और ये हो जाएगा अपना लिमिट लग जाएंगे x1 से लेके x2 तक, ठीक। तो ये हो जाएगा u फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन बराबर हो जाएगा, एक बार तो ये x2 आ जाएगा इसमें, तो हाफ k x2 का स्क्वायर और माइनस हाफ k x1 का स्क्वायर। तो मान लेते हैं जो इस स्प्रिंग
कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इसकी ओरिजिनल लेंथ में है, मान लेते हैं ये वाली ओरिजिनल लेंथ है इसकी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी मान लेते हैं 0, तो यू इनिशियल मान लेते हैं 0 एट ओरिजिनल पोजिशन। तो एट ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन जब ना तो इसमें खिंचाव है ना फिर इसमें दबाव है, जो ये अपनी स्प्रिंग है जब ये नेचुरली या फिर इक्विलिब्रियम पे रखी हुई है, नेट फोर्स इस पे 0, ना तो ये खिंची हुई है ना फिर दबी हुई है, तब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मानी हमने 0, तो ये यू इनिशियल तो हो जाएगा अपना 0, ठीक है। और जो x हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, जैसे x को हमने थोड़ा खींचा, x को दिखाया ना थोड़ा खींच के, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा तो x हो जाएगा 0, तो ये वाली भी अपनी 0 बन जाएगी, तो ये वाली टर्म भी हो जाएगी अपनी 0। अगर ये 0 नहीं दिया रहेगा तो थोड़ा बहुत जैसे x पे कुछ दे देगा तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होएगी अपनी, रखना पड़ेगा इस पे भी, ठीक। तो हम u फाइनल जो अपनी u फाइनल वो बराबर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, x2 बोल लो x बोलो कुछ भी बोल दो अब तो, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, और ये इसका अपना हो जाएगा आंसर। तो जो ये वाला है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो x दबा भी रहे हैं उसको, तो x क्या नेगेटिव और नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये पॉजिटिव हमेशा, ये पॉजिटिव हाफ भी और ये भी पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज, ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन दिया हमें, जो स्प्रिंग है ये बंधी हुई मास m से कनेक्ट है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 100 न्यूटन पर मीटर है, जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि x पे डिपेंड करे ना स्प्रिंग फोर्स, x बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, घटेगा तो फोर्स घटेगा, तो हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2, जैसे ये x1 है और x1 से x2 इतनी खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स को वो बताना हमें। तो इसके दो मेथड हैं, जैसे सॉल्यूशन, एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस का के एक्स और इंटू डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया, जैसे ये एफ है एफ डॉट डी एस वाला लगा दिया हमने, ठीक। और एक हो जाएगा अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली, और बराबर हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, तो ये वाला यूज कर लेंगे हम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और ये आई थी अपनी, ये मान लेते हैं हम हाफ के x2 स्क्वायर और माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो हाफ के तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ हाफ कॉमन, हाफ के कॉमन और x2 का स्क्वायर और माइनस x1 का स्क्वायर, तो हाफ के दे रखा 100, तो ये हो जाएगा अपना, और बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि के दिया हमें 100, तो 100/2 50, और ये हो जाएगा x2 दिया हमें 2 मीटर, तो ये 4, और माइनस x1 दिया है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 4 माइनस 1 यानी 3, तो 50 थी 150, और बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 150 जूल, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका 150 जूल नेगेटिव का। अगर जो ये वाला फॉर्मूला है इससे करते तो भी सेम ही आता, जैसे बाद में यही बन के आता, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 जाते हैं हम यहाँ पे, तो जो लिमिट्स है 1 से 2 गए, तो ये कितना बनता x²/2 बनता, तो एक बार 2 से करते तो ये वाला आ जाता 2 करके, एक बार 1 से करते तो ये वाला आ जाता, और ये नेगेटिव का निशान जो ये है ये इधर लग जाएगा, ठीक है, सेम इक्वेशन बन के आती है भी, ठीक है। इसमें क्या है इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इसमें हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पहले हमने कर चुके हैं ना इंटीग्रेशन, तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता चल गया इसका, कौन सा, जो हाफ के एक्स स्क्वायर है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पीई ऑफ स्प्रिंग बराबर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, जो पिछले से पिछले वाले स्लाइड में करा था, ठीक है। इंटीग्रेशन से ही तो आया ये वाला,
तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना करके हम ये अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपना, और हमारा आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन मास m इज एट इक्विलिब्रियम। तो जैसे ये इसकी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग से मास m लटका है, नेचुरल लेंथ है, और जो ये है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो मास, एक तो ये mg वेट लगेगा नीचे, और एक जो जैसे मास mg नीचे लगेगा तो एक kx लगेगा ऊपर, जो स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग क्या चाहेगी, अपनी पोजीशन रीगेन करना चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, टेंडेंसी रहती है इसकी। ठीक है, अगर इसको झटके से छोड़ेंगे तो ये डिफॉर्म हो सकती है ना, तो इसको हमें ग्रेजुअली छोड़ना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, के एक्स बराबर हो जाएगा अपना एम जी के, और यहाँ पे जो एक्स आ जाएगा, स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच हुई स्प्रिंग वो हो जाएगी एम जी और बाई के। ठीक है, जो स्ट्रेच निकाल दिया हमने, इसमें कितने स्ट्रेच आई तो एक्स आ जाएगा, और हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो यू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे u स्प्रिंग लिखेंगे हम। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज हाफ के, और एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम ये वाला एम जी बाई के, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो एक के से एक के मर जाएगा अपना। ठीक है, तो जो बच के आएगा u स्प्रिंग बराबर आएगा अपना हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, और ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। जो स्ट्रेच स्प्रिंग है ये, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। तो ठीक है, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। सीरीज अच्छी चल रही है, देखते रहो, एंजॉय करते रहो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।